हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीट 2022 बायोलॉजी के ऑल पॉसिबल एब्रेविएशंस यानी कि फुल फॉर्म्स। जो भी आप पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म्स लाइक एमएमसी, पीएमसी, पीईएन, उन सब के फुल फॉर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इनके फुल फॉर्म से बने पर डिपेंडेंट होते हैं कुछ क्वेश्चंस भी। तो मैं आपके लिए आज एनसीईआरटी से क्लास 12 का लेकर आई हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 11 के फुल फॉर्म्स बताए हैं यानी कि एब्रिविएशंस बताए हैं बहुत से, मतलब लगभग पूरे ही मैंने 11 के बता चुकी हूँ मैं, और अब मैं आज आपको 12 के बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज एमएमसी विच फुल फॉर्म इज मेगास्पोर मदर सेल। सेकेंड इज PMC, that is pollen mother cell or microspore mother cell. Third is PEN, primary endosperm nucleus. ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, एब्रिविएशन नंबर 4 HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक. दिस इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज HPC, that is human placental lactogen. This is also from reproduction, human reproduction. WHO, this is from reproductive health chapter. World Health Organization, ये एक संस्था है जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, प्लस अभी कोरोना वायरस में बहुत से डिसीजन WHO द्वारा लिए जाते हैं। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी कि जो बीमारियां हमें अनप्रोटेक्टेड या फिर ऐसे इन्फेक्शियस मेल या फीमेल पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर होती है, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कही जाती है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये दवाइयाँ बनाते हैं। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. IUDS यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन तब जब हम 12th के सिलेबस पे पहुंचेंगे। अभी मैं आपको 11 का सिलेबस पढ़ा रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है मेरे सिलेबस के बारे में, आप लोग पंडोले स्टडीज़ में जाइए, वहाँ आपको मेरी नीट 2022 ऑल पॉसिबल MCQ सीरीज़ वहाँ आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ा रही हूँ। Next is MTP, that is medical termination of pregnancy. Next is STIs, that is sexually transmitted infections. So guys, sexually transmitted disease और infections दोनों एक ही टर्म है, पर पहले sexually transmitted disease कही जाती थी, लेकिन अब उन्हें नाम दिया गया है sexually transmitted infections. Next is VD, venereal diseases. Venereal diseases भी एक अल्टरनेटिव नेम है STDs, STIs के लिए, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ही वेनेरियल डिसीज कहा जाता है। RTI, that is reproductive tract infections. This is another name for VD, STIs and STDs. Next is PID, in pelvic inflammatory diseases. Next is ART, that is assisted reproductive technologies. ये वो टेक्नोलॉजीज होती है जो मेल एंड फीमेल इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी बेबी को। कई मेल्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी में आर्ट के द्वारा यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा बच्चे पैदा करने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम मेल या फीमेल में होती है तो हम उसे बहुत सी टेक्निक्स द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं टेक्निक्स को हम एब्रिविएशंस, मतलब शॉर्ट नेम्स दिए गए हैं यहाँ बायोलॉजी में, तो आप लोग देखिए आगे। IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं इन सब के बारे में डिटेल स्टडी आपको जब कराऊंगी तब हम नीट के 12th वाले सिलेबस पे पहुँचेंगे। अभी हम 11 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी आप सिर्फ इन लोगों के एब्रिविएशंस याद रखिए अच्छी तरह से, और याद कर लीजिए अगर आप 12th में हैं तो भी, और अगर आप नीट दे रहे हैं तो भी। ET, that is embryo transfer. ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer.
IUT, that is intrauterine transfer. GIFT, that is gamete intrafallopian transfer. ICSI, that is intracytoplasmic sperm injections. AI, that is artificial insemination. IUI, that is intrauterine insemination. MESA, that is microsurgical epididymal sperm aspiration. TSE, that is testicular sperm extraction. CAS, TSE तक हमने यहाँ जितने भी आपको मैंने यहाँ नाम बताए हैं, जैसे कि गिफ्ट, IUI, IUTs, ये सारे ही आर्ट के ही पार्ट्स है। इसमें आपको ये सारे टेक्निक्स द्वारा रिप्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजीज है ये सारी। नेक्स्ट इज CAS, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ये एक बहुत ही डेडलीस्ट डिसीज़ होती है। ये जीन्स में ही कुछ गड़बड़ की वजह से ये डिसीज़ होती है। PKU, दैट इज पॉलीफिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी एक जेनेटिक डिसीज़ है। NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड एब्रेविएशंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज SNRNA, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA। HNRNA, that is heterogeneous nuclear RNA. sRNA, that is soluble RNA. UTR, that is untranslated regions. HGP, that is Human Genome Project. ELSI, that is ethical, legal and social issues. BAC, that is bacterial artificial chromosome. YAC, that is yeast artificial chromosome. EST, that is expressed sequence tags. SNPs, single nucleotide polymorphism. SCRR, that is School of Cytogenetics and Radiation Research. AIRT, that is Indian Agriculture Research Institute. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ गए हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री। CMI, that is cell mediate immunity. It is from human health and disease chapter. AIDS is also from human health and disease chapter. Acquired immunodeficiency syndrome, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एड्स। ये एक डिसीज़ है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो वायरस HIV वायरस द्वारा होता है। मैं आगे इसमें HIV का भी फुल फॉर्म आपको बताऊंगी। दैट इज ARC, दैट इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एड्स एक बीमारी, सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एड्स में आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जिन्हें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। SIV, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज ये इसी से ही सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ही एड्स वायरस आया है, यानी HIV वायरस आया है। OSPS, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। MPS, mononuclear phagocytic system. Now all of you guys tell me please कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों ली जाती है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आप में से जिन लोगों को नहीं पता है वो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं इसका आपको जवाब दूंगी। MCH, that is major histocompatibility complex. HLA, that is human leukocyte antigen. नेक्स्ट इज MSG, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये MSG को कहते हैं, एक और नाम है इसका एक और नाम है अजीनोमोटो। जो अजीनोमोटो हम चाइनीज़ फूड में डालते हैं वो नेचुरली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में, यानी कि नॉन वेजिटेरियंस में पाया जाता है, जिसकी वजह से नॉन वेजिटेरियन डिशेस बहुत ही हमारे ज़बान को उमामी टेस्ट देती है। लेकिन यही टेस्ट अब हम आर्टिफिशियली भी हमारे कोई भी इंग्रेडिएंट्स में मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे हमें एक उमामी टेस्ट लगता है। जैसे कि नूडल्स, मंचूरियन वगैरह चाइनीज़ फूड जो आप खाते हैं उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, आपकी टेस्ट बड को वो टेस्ट बहुत पसंद आता है। जैसे मैगी नूडल्स ही आप खा लेते हैं तो उसमें होता है MSG, जिसकी वजह से आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और नॉन वेजिटेरियन फूड्स में MSG ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड्स ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वेजिटेरियन फूड के कंपैरिजन में। सो गाइज, इसी के साथ हमारे 12th के सारे एब्रिविएशंस यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। मेरे
चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। एब्रिविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आते ही है, पूछे हमेशा जाते ही इनसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, जिसमें आपको ये सब PDF नोट के रूप में मिल जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe to Pandoli Studies.